Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. My name is Adil Yusufzi and we have started chapter number 1st physical quantities and measurements and our today's topic is screw gauge. Screw gauge से पहले हमने एक टॉपिक किया था, उसका नेम था वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर के बारे में हमने यही चीज़ पढ़ी कि ये आपके पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इससे हम किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं. और हमने ये एक और चीज़ ये पढ़ी थी कि वर्नियर कैलिपर से हम जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ले सकते हैं, मतलब उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर. इससे छोटी आप रीडिंग नहीं ले सकते, मतलब काफ़ी अच्छा है. लेकिन एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम नाम देते हैं स्क्रू गेज का. तो स्क्रू गेज आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वर्नियर कैलिपर से भी अच्छी रीडिंग ले सकते हैं. इससे भी आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इसी तरीके से डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं, रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं. लेकिन ये ज़्यादा अच्छी रीडिंग देगा किसके मुकाबले में? स्क्रू गेज के वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में. और इसका जो लीस्ट काउंट है वो आपके पास है 0.01 मिलीमीटर, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग आपको दे सकता है. डेफिनेशन तो आप देख सकते हैं यहाँ पर. मैं इसकी सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन बताऊंगा कि बना हुआ किस तरीके से होता है, क्योंकि आपको मैंने इसका ओवरऑल बता दिया किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें डेफिनेशन आपके पास आ जाती है. देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बनी है और मेरे पास भी यहाँ पर एक स्क्रू गेज है, तो दोनों तकरीबन सिमिलर है. आपकी बुक में जो एक डायग्राम बनी है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके बीच में कुछ जो डिविजन्स हैं वो थोड़ी इससे चेंज है. आपकी जो लैब में मिलेगा हो सकता है चेंज हो, तो इसको मैं लॉक ऑन कर देता हूँ. अच्छा देखिए, तो मैं यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन करने लगा हूँ. कंस्ट्रक्शन मतलब ये कि किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, हमारे इसके पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं. सबसे पहले मैंने इसको जिस जगह से पकड़ा हुआ है, तो आप अगर नोट करें तो ये यू शेप है, तो इसको हम बोलते हैं यू शेप मेटालिक फ्रेम. ये आपके पास यू शेप मेटालिक फ्रेम है. इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट आपके पास, ये आपके पास है स्टड और ये फिक्स्ड होता है. जिस आपके पास वर्नियर कैलिपर में एक जॉ था जो कि फिक्स था, इसी तरीके से एक और आपके पास यहाँ पर पॉइंट नज़र आ रहा है जो आपके पास सिलेंड्रिकल टाइप है, ये आपके पास मूव होता है. सही है, तो ये आपके पास है, इसको बोलते हैं स्पिंडल बोलते हैं. सही है. इसी तरीके से यहाँ पर एक लॉक है, ये आपके पास एक लॉक है. इसको अगर मैं लॉक कर दूंगा तो ये मूव नहीं करेगा, लेकिन इसको मैं जैसे अनलॉक करूँगा तो ये मूव कर सकता है. यहाँ पर इसके बाद आपके पास एक और पॉइंट है, एक सिलेंडर टाइप आपको नज़र आ रहा है और इस सिलेंडर के ऊपर कुछ रीडिंग लिखी है. इसको हम बोलते हैं मेन स्केल. ये हमारे पास है मेन स्केल. मेन स्केल के ऊपर मिड में एक लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं इंडेक्स लाइन. या पिक्चर में आपको शो कर रहा हूँ. इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपके पास मेन स्केल के ऊपर एक लाइन लगी है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स लाइन. ये इंडेक्स लाइन हमारे काफ़ी काम के बाद में हम काफ़ी रीडिंग्स जो लेंगे इसी की हेल्प से लेंगे. इसी तरीके से अगर आप मेन स्केल के ऊपर देखें तो आपके पास जो टोटल, अगर मैं इसको फुल खोल दूँ तो आपके पास की जो टोटल रीडिंग है वो कितनी है? 25 मिलीमीटर लिखी हुई है. 25 से ज़्यादा आप इससे रीडिंग नहीं ले सकते, 0 से कम भी नहीं ले सकते और 25 से ज़्यादा भी नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक रेंज होती है. इसी तरीके से अगर आप देखें तो इंडेक्स लाइन के ऊपर लाइंस जो लगी हैं, तो दो लाइंस जो सबसे क्लोजेस्ट लाइन एक दूसरे के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 और 1 वाली लाइन देखें तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये है 1 मिलीमीटर. मतलब ये हो गया कि ऊपर वाली लाइंस जो इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर. लेकिन इंडेक्स लाइन के नीचे देखें, इन्हीं दो लाइन्स के दरमियान में एक लाइन लगी है जो इनको हाफ कर रही है. इसका मतलब ये हो गया कि मेन स्केल के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 0.5. तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए और इसी को हम बोलते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज. अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आप सिंपल बोलेंगे कि हम स्मॉलेस्ट रीडिंग लेंगे या स्मॉलेस्ट डिवीजन लेंगे या स्मॉलेस्ट रीडिंग लेंगे मेन स्केल के ऊपर. तो मेन स्केल के ऊपर आपके पास जो सबसे स्मॉल रीडिंग है वो कितनी है? 0.5 मिलीमीटर. नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास एक पॉइंट ऐसा है कि जो मूव कर रहा है और ये आपके पास सर्कुलर और रोटेशन कर रहा है, तो ये इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल. आपके पास इसके ऊपर भी रीडिंग लिखी है. आपकी बुक में जो रीडिंग है वो इसके ऊपर डिवीजन जो है वो टोटल 100 डिवीजन्स लिखी हैं, लेकिन मेरे पास जो स्क्रू गेज है इसके ऊपर टोटल 45 और देखें फिर आगे 0 लिखा है, 45, 46, 47, 48, 49, 50. मतलब टोटल इसके ऊपर जो डिवीजन है वो कितनी है? 50 डिवीजन. मेरे पास जो स्क्रू गेज है मैं इसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ. सही है. आपके पास जो भी स्क्रू गेज हो आप उसके हिसाब से इसकी रीडिंग ले सकते हैं. तो एक चीज़ हमें समझ आ गई कि मेन स्केल के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितनी है? 0.5 मिलीमीटर. और जो मेरे पास स्क्रू गेज है इसके ऊपर सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है, डिवीजन है टोटल, वो आपके पास हैं 50. अच्छा, एक और चीज़, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं जहाँ से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो ये क्योंकि मैं इसको थंब से मूव कर रहा हूँ, इसको मूव कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास है थंबनेल. ये वाला पॉइंट हमारे पास है थंबनेल. इसी तरीके से एक लास्ट पॉइंट है जिसकी हेल्प से हम मूव करते हैं, इसको हम बोलते हैं रैचेट. अच्छा, ये चीज़ें तो मैंने सारी बता दी स्क्रू गेज के बारे में. अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी रेंज क्या है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट रेंज, हम इस सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग हम इस पर क्या ले सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने लिखा लीस्ट काउंट. तो इसका लीस्ट काउंट क्या है? तो लीस्ट काउंट का इसके लिए जो फार्मूला है वो पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. ये C.S लिखा, इसका मतलब है सर्कुलर स्केल.
अब आपको भी पता है, मैंने आपको बताया कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज आपके पास कितनी है। देखिए पिच ऑफ द स्क्रू गेज आपके पास है, पिच अभी मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर था और एक और लाइन थी जिसको हाफ कर रही थी, पिक्चर में आप देखें तो ये हो गया 0.5 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज की जगह मैं लिख दूंगा 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब आपका जो स्क्रू गेज होगा उसके ऊपर आप देखें, मेरे पास जो स्क्रू गेज है इसके ऊपर टोटल डिवीजन हैं 50, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 50। इन दोनों को आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो इससे आपके पास आ जाता है 0.01 मिलीमीटर। इसी तरीके से अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। और यही आपके पास क्या इसका लीस्ट काउंट है। इसका मतलब ये किसी भी चीज़ को आप अगर मैयर करेंगे तो इससे छोटा आप और मैयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ज़ीरो एरर की। अब आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है या नहीं, तो इसके लिए आप ऐसा करेंगे कि इनके लॉक को ओपन करेंगे, इसको अनलॉक करेंगे और इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। जब आप बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है और जो मेन स्केल है इसके ऊपर जो इंडेक्स लाइन, अगर ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गया, अगर ये बिल्कुल आपस में कंसाइड करें तो इसका मतलब ये कि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। आप इस तरह बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो पॉजिटिव ज़ीरो आपके पास तब होगा जब आपके पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो बिलो द इंडेक्स लाइन चला जाए। इंडेक्स लाइन के नीचे अगर आपके पास चला गया तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। इसी तरीके से अगर आपके पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर आ गया, डायग्राम भी आप देख सकते हैं, तो इस एरर को हम बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसकी करेक्शन हम कैसे करते हैं? करेक्शन हम सिंपल तरीके से ऐसे करेंगे कि इसको ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो जितना आपके पास है इसको हम माइनस कर देंगे और नेगेटिव ज़ीरो एरर जो होगा इसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये तो हमारे पास सारी चीज़ें होगी। अब हम इसकी कैलकुलेशन लेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्क्रू गेज है जिसमें ज़ीरो एरर नहीं है, मेरे पास जो है इसमें फॉर एग्जांपल ज़ीरो एरर नहीं है। अब इससे अगर मैं एक चीज़ की रीडिंग लेना चाहूँ तो कैसे लूँगा? तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में आप देखें यहाँ पर मैंने लिखा है सीरियल नंबर 1 2 3, मतलब 3 टाइम हम एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है MSR का मतलब ये है मेन स्केल रीडिंग। सबसे पहले हम मेन स्केल रीडिंग लेंगे, फिर हम लेंगे सर्कुलर स्केल डिवीजन और फिर हम ऐसा करेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग लेंगे। सर्कुलर स्केल रीडिंग लेने के लिए हम क्या कर लेंगे? सर्कुलर स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ और फिर आखिर में जब फाइनल रिजल्ट हम लेंगे तो हमारे पास जो शुरू का रिजल्ट आया था मेन स्केल रीडिंग और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई है, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक रीडिंग ले रहा हूँ। अच्छा, अब कैलकुलेशन लेने के लिए हम ऐसा करते हैं कि स्क्रू गेज को हम ओपन कर लेंगे थिम्बल से और यहाँ पर मेरे पास एक मार्कर का कैप है तो मैं इसको पीछे पुट कर देता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो जब हम इसको बंद कर देंगे तो ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, रैचेट से आप यूज़ करें और इस लॉक को हम ऑन कर देंगे। हमने इसको लॉक कर दिया। अब हमने यहाँ से रीडिंग लेनी है। अब रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हमने लेनी है मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल आपके पास ये रहा। अब आपने मेन स्केल को अगर आप देखें तो यहाँ पर आगे सर्कुलर स्केल भी शुरू हो रहा है। सर्कुलर स्केल के सामने इस पॉइंट पर जो भी रीडिंग आपको नज़र आ रही है मेन स्केल की तो वो हमने लेनी है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको 15 नज़र आ रहा है और नीचे यहाँ पर एक नीचे वाली लाइन में आपको नज़र आ रही है और नेक्स्ट आपको 16 यहाँ पर नज़र नहीं आ रही लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ से नज़र आ रही है। तो हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो कितनी आ रही है? 16 मिलीमीटर। अब हम ले लेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग। वहाँ पर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन के भी हम रीडिंग लेंगे। सर्कुलर स्केल डिवीजन हम ऐसे लेंगे कि हमारे पास जो इंडेक्स लाइन है इसके सामने जो भी नंबर आ रहा है सर्कुलर स्केल का वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 15 है और ऊपर 16 है, तो ये जो इंडेक्स लाइन है बिल्कुल 16 को मैच कर रही है। तो हमारे पास जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो क्या है? 16। नेक्स्ट हम ऐसा कर लेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग ले लेंगे और सर्कुलर स्केल रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे? सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कि हमारे पास है 16, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे लीस्ट काउंट के साथ। तो आपके पास जो लीस्ट काउंट है मिलीमीटर में स्क्रू गेज का वो है 0.01। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इससे आ जाता है 0.16। अब ये आ गया, सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई। अब हमने लास्ट में अगर रिजल्ट फाइंड करना तो रिजल्ट फाइंड करने के लिए हम ऐसा करेंगे मेन स्केल रीडिंग को प्लस कर देंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग के साथ। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास है 16 मिलीमीटर प्लस और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास है 0.16। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है, अगर आप इसको नोट करें तो इससे आ जाएगा
16.16 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो हमारे पास है 16.16 मिलीमीटर। इसी तरीके से इसी एक्सपेरिमेंट को आप 3 बार रिपीट करें और उसका एवरेज निकाल लें तो आपके पास इसकी टोटल डायमीटर आ जाएगा, मतलब एवरेज डायमीटर आपके पास इसका आ जाएगा।